हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रोज़गार स्पेशल। दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक नई नौकरी के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ जिसे संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किया गया है। यह विज्ञापन जो है 11 मई 2020 से प्रारंभ हो रहा है और 31 मई 2020 तक यह ऑनलाइन भरा जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत चिकित्सक के 2008 रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन छत्तीसगढ़ चिकित्सा अधिकारी सेवा भर्ती नियम के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में तदर्थ संविदा रूप से पदस्थ चिकित्सक भी रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ अंतर्गत नियमित रूप से कार्यरत चिकित्सा अधिकारी इस विज्ञापन हेतु पात्र नहीं होंगे। विज्ञापित रिक्तियों के आधार पर रिक्त पदों का वर्गवार विवरण नीचे तालिका में दर्शित किया गया है। इसमें दोस्तों यहाँ पर पद नाम दिया गया है चिकित्सा अधिकारी का, और यहाँ पे कुल रिक्तियों की संख्या रोस्टरवार इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें अनारक्षित 87 पद हैं, अनुसूचित जाति का 25 पद है और अनुसूचित जनजाति का 67, अन्य पिछड़ा वर्ग 29 और योग्य हो रहा है 208। कुल रिक्तियों की वर्गवार और महिलाओं के लिए आरक्षित पद इस प्रकार से है। अनारक्षित 26 है और अनुसूचित जाति 7, अनुसूचित जनजाति 20, अन्य पिछड़ा वर्ग 9 और योग है 62। इसी प्रकार से यहाँ पर निःशक्त जनों का दिया गया है। OAOL के लिए वर्गवार आरक्षित पद दिया गया है। यहाँ पे अनारक्षित 6 पद दिया है, अनुसूचित जाति 2 और जनजाति 5 और अन्य पिछड़ा वर्ग 2 और योग हो रहा है 15 और कुल मिलाकर टोटल योग है 208। दोस्तों, यहाँ पर सामान्य नियम और शर्तें भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर पद का नाम तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, चिकित्सा अधिकारी का पद है और सेवा का श्रेणी द्वितीय श्रेणी है। और छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संचालय ने सेवाएं जो इसे जारी किया है और वेतनमान इसका दिया है 56,100 और लेवल 12 और 7 वेतनमान के अनुसार दिया गया है। इसका वेतन पे बैंड दिया है 15,600, 39,100, ग्रेड वेतन दिया है 5400 और समय समय पर राज्य शासन के द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी मान्य रहेंगे। और शैक्षणिक अर्हता यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे MBBS उपाधि तथा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि के में केवल एलोपैथी पद्धति की उपाधि ही मान्य होगी। और छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिलिंग में जीवित पंजीयन, अन्य राज्यों में पंजीकृत आवेदकों को छत्तीसगढ़ राज्य में सेवाएं देने की स्थिति में राज्य में 2 माह के भीतर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। ऐसे उम्मीदवार जो MBBS के साथ PG डिग्री तथा डिप्लोमाधारी हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी के पास उपयुक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं या अन्य अर्हताओं के प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। और आवेदन भरने की तिथि एवं प्रक्रिया इस प्रकार से यहाँ पर दोबारा मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन आवेदन दिनांक यहाँ पर दिया गया है कि 11 मई 2020 से और 31 मई 2020 को 11:59 तक विभागीय वेबसाइट में के द्वारा इसको भरा जा सकता है। विभागीय वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है www.cghealth.nic.in के माध्यम से भरें। फिर इसके बाद विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार से मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी के पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन व उक्त पदों की भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा निर्देश विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। दोस्तों, और उक्त भर्ती के संबंध में विभाग द्वारा समय समय पर जारी समस्त निर्देश और आदेश, सूचना एवं अन्य जानकारियों के आधार पर आवेदनों की समीक्षा कर पात्र आवेदकों की सूची विभागीय वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आयु सीमा दिया गया है। आयु सीमा यहाँ पर विशेष है। अभ्यर्थियों की आयु दिनांक 1/1/2020 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में
5 वर्ष की छूट प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा में छूट के संबंध में समय समय पर जारी निर्देश, आदेश, नियम यथा संशोधित लागू होंगे, किंतु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। और इसके बाद फिर जैसा कि आपको आरक्षण के बारे से मैंने आपको बता दिया था, उसके बाद फिर चयन हेतु मापदंड एवं प्रक्रिया यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों ये आपको बिल्कुल विशेष ध्यान में रखना है। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट उम्मीदवार के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के अंकों से प्राप्त योग के आधार पर तैयार की जाएगी, जिसका विवरण निम्नानुसार रहेगा। और इसमें शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दिया गया है। पहला तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता MBBS तथा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि के प्राप्तांकों की गणना शिक्षा की पूर्ण अवधि में अर्जित कुल प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर अधिकतम 75 अंक प्रावधानित है। और दूसरा दोस्तों, यहाँ पर अन्य देशों में वांछित शैक्षिक योग्यता धारा के अभ्यर्थियों के अंकों की गणना भारतीय चिकित्सा परिषद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग टेस्ट के से प्राप्त अंकों को उपरोक्त गणना हेतु आधार माना जाएगा। और अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री रोग, शिशु रोग, एनेस्थीसिया, ऑप्थेल्मोलॉजी और रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट, नाक, कान, गला रोग, अस्थि रोग, मनोरोग, चर्म रोग, क्षय रोग विषयों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हेतु 5 अंक एवं स्नातकोत्तर डिग्री हेतु 10 अंक प्रावधानित है। और अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता हेतु अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे। और कार्यानुभव यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय चिकित्सालयों संस्थाओं में अनुभव के आधार पर मात्र राज्य में अनुसूचित विकास खंडों शासन के आदेश क्रमांक F41/2014 और 1-3 नया रायपुर दिनांक 3 जून 2015 एवं उसमें समय समय पर जारी संशोधन अनुसार में संविदा तथा तदर्थ आधार पर सेवा प्रदान करने वाले चिकित्सकों को 1 वर्ष की पूर्ण सेवा हेतु प्रति वर्ष 3 अंक के मान से अधिकतम 15 अंक प्रावधानित है। उसके बाद फिर अनुभव के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित विकास खंडों में संविदा तथा तदर्थ आधार पर सेवा प्रदान करने वाले चिकित्सकों को 1 वर्ष की पूर्ण सेवा हेतु प्रति वर्ष 3 अंक के मान से अधिकतम 15 अंक प्रदान किया जाएगा तथा सत्यापन हेतु अनुभव प्रमाण पत्र संचालक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा जारी किया जाएगा। फिर इसके बाद फिर अंतरिम मेरिट सूची भी किस प्रकार से जारी करेंगे उसे भी दिया गया है कि अंतरिम सूची उम्मीदवारों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता MBBS NBE में प्राप्त कुल अंकों प्लस कार्यानुभव अंक प्लस अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के अंकों के योग से मेरिट के आधार पर तैयार किया जाएगा। उसके बाद फिर ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिया गया है, जिसको वेबसाइट पर हम देख सकते हैं। और उसके लिए अलग से नियम यहाँ पर बनाए गए हैं कि आपको किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है, इसकी जानकारी यहाँ पर पूरा दिया गया है। चलो दोस्तों, इसी के साथ अलविदा करते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल में नए हैं तो जल्द ही इसे मेरे चैनल रोजगार स्पेशल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ऐसे ही रोजगार और वैकेंसी देखने के लिए जल्द ही बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।